नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल सेंगर और परीक्षा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा होने वाला है पत्ती के बारे में। पत्ती के बारे में हम जानेंगे। इससे पहले की क्लासेस में हमने जान चुके हैं जड़ क्या होता है, तना क्या होता है, इनके प्रकार क्या होते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। उनसे आने वाले जितने भी जो क्वेश्चन थे उसके लिए आप उस पूरे वीडियो को ज़रूर देखें। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पत्तियों के प्रकार और पत्तियों से कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ये प्लांट मॉर्फोलॉजी का ही सेकंड चैप्टर है। हम इसको ध्यान से देखते हैं। पत्ती की संरचना की अगर हम बात करें तो भाई तने से जो अग्रभाग नोड से जुड़ा हुआ होता है वह पत्ती कहलाता है। ये पत्ती है हमारी। तो लिखा भी है कि पत्ती पौधे का हरित और मुख्य प्रकाश संश्लेषण करने वाला अंग होता है। ये वही भाग होता है जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और यही भाग हरे कलर का होता है। ये तना और उसकी शाखा से निकलता है और पौधे के लिए भोजन तैयार करता है। यानी पत्ती से सीधी सी बात है कि तने से जुड़ी रहती है और ये नोड और इंटरनोड के माध्यम से जुड़ी रहती है। इसी को हम पत्ती कहते हैं। और पत्ती पे कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं वहां से भी क्वेश्चन आता है। तो एक एक पार्ट का अगर आप नाम याद करेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सबसे पहले आता है पर्णवृंत। पर्णवृंत को पेसियोल के नाम से बोलते हैं। यह वह डंडी होती है जिसके माध्यम से पत्ती जो है वो तने से जुड़ी रहती है। इसी को पेसियोल, इसी को पर्णवृंत कहा जाता है। कौन सा भाग होता है भाई? ये जो आप देख रहे हैं ये होता है पेसियोल। ये पेसियोल वाला भाग होता है। इसी को पर्णवृंत कहा जाता है। इसी के माध्यम से पत्ती जुड़ी रहती है। ये पत्ती को सहारा देने का काम करता है। जल तथा खनिज लवण भोजन का परिवहन करने का काम भी ये करता है। अगली जो संरचना आती है वह आती है पर्णवृंत। पर्णपत्र। पर्णपत्र को लेमिना कहा जाता है। ये पत्ती का फलक होता है। क्या होता है भाई? अगर संरचना में देखें तो आप इस पत्ती को गौर से देख रहे होंगे तो ये पत्ती का पूरा एरिया जो है ये इसका लेमिना कहलाता है, इसका फलक कहलाता है। ये पत्ती का चपटा और चौड़ा भाग होता है जिसमें पूरी की पूरी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो आपको ये याद रखना है कि पत्ती का जो दूसरा पार्ट है संरचना की अगर हम बात करें तो इस वाले भाग को हम फलक कहते हैं, जिसके अंदर ये आ रही है पूरी पत्ती का एरिया। फिर हम बात करते हैं कि शिराएं क्या होती हैं। तो पत्तियों में तीन तरह की शिराएं होती हैं, जिसमें पहली शिरा है मध्य शिरा, उसके बाद दूसरी शिरा आती है, फिर आती है सूक्ष्म शिराएं। इस तरीके से तीन शिराओं को हम डिटेल से पढ़ेंगे। मध्य शिरा कौन सी होती है? तो भाई पत्ती का जो लेमिना वाला भाग, पेसियोल वाला भाग है, पेसियोल वाला भाग जब आगे बढ़ता है तो ये बीच से पत्ती को दो भागों में विभाजित करता हुआ आगे तक चला जाता है। इसी को मध्य शिरा कहा जाता है, मिड रिब कहा जाता है। ये आप जो देख रहे हैं बीच वाला पार्ट, ये बीच वाला पार्ट यही मध्य शिरा है। इसे मिड रिब के नाम से जाना जाता है। ये पत्ती के बीचों बीच चलने वाली मुख्य नस होती है जो फलक को सहारा देने का काम करती है। इसी को मध्य शिरा कहा जाता है। फिर आता है शिराएं। शिरा कौन सी होती है भाई? ये मध्य शिरा से निकली हुई छोटी छोटी शाखाएं होती हैं जो जल और खनिज लवण और भोजन का परिवहन का काम करती हैं। जब ये बीच वाला भाग है ये मध्य सिरा, इनसे भी देख रहे हैं आप इसमें पत्तियों में ये छोटी छोटी सिराएं निकल रही हैं, इन्हीं को सिरा बोला जा रहा है। और ये मध्य सिरा के सहारे ही निकलती हैं, इसी वजह से इन्हें सिराओं का नाम दिया गया है। इसके बाद आती हैं सूक्ष्म सिराएं। सूक्ष्म सिराएं को छोटी सिरा भी कहा जाता है, पेनलेट्स भी कहा जाता है। ये छोटी छोटी नसें होती हैं जो पत्ती के कोनों तक पोषण पहुंचाने का काम करती हैं। अब ये कहाँ से निकलती हैं? तो भाई ये हमारी मध्य सिरा हो गई, ये हमारी शिराएं हो गई। अब शिराओं वाले भाग से भी छोटी छोटी नर्व निकल रही होती हैं, इनको ही बोला जाता है सूक्ष्म शिराएं। ये सूक्ष्म शिराएं होती हैं। इस तरीके से पूरी पत्ती की संरचना में तीन तरह की शिराएं देखने को मिलती हैं। इसके बाद आता है शीर्ष बिंदु। पत्ती का क्या कहलाता है? शीर्ष बिंदु एपेक्स कहलाता है। एपेक्स क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि पत्ती के शीर्ष बिंदु को क्या कहते हैं। पत्ती का सबसे ऊपरी सिरा होता है, इसी को एपेक्स बोला जाता है। ये नुकीला भाग, इसी को एपेक्स बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जब हम कोशिका वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो कोशिका में हमने पढ़ा था कि पादप कोशिकाओं में तीन तरह के लवक होते हैं। एक होते हैं अवर्णी लवक, एक होते हैं वर्णी लवक और एक होते हैं हरित लवक। हरित लवक, ये तीन तरह के लवक या तीन तरह के प्लास्टिड कोशिकाओं में होते हैं। अवर्णी लवक वह लवक होते हैं जो कलरलेस होते हैं, जो सूर्य के प्रकाश जहाँ तक नहीं पहुँचता उन भाग में पाए जाते हैं, जैसे जड़ में। वर्णी लवक वह होते हैं जो वर्णक का काम कर रहे थे, रंग देने का काम कर रहे थे, जैसे कि फलों में रंग देना। तो इसी की वजह से टमाटर का लाल रंग हो रहा था, गाजर का
जो नारंगी रंग है उसकी वर्णक पाया जा रहा था। इसके बाद हमने पढ़ा था हरित लवक। ये हरित लवक को ही क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, जिसकी वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। तो ये पत्तियों की कोशिकाओं में पाया जाने वाला हरे रंग का सूक्ष्म अंगक होता है, जिनमें ही क्लोरोफिल मौजूद होता है और क्लोरोफिल की वजह से ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आराम से हो पाती है। आप इस पत्ती वाले भाग को देखेंगे तो इस पत्ती वाले भाग पर बीच में यहाँ क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। इन क्लोरोप्लास्ट को डिटेल में अगर देखेंगे तो फिर ग्रेना वाला भाग जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ये सिक्के नुमा संरचना जो है ये ग्रेना वाला भाग होता है। इसके बाद आता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्लोरोफिल की वजह से ही पत्तियों का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल में ही क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इस तरीके से यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इन भागों में संपन्न होती है। सूर्य की रोशनी में ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके बाद आता है स्टोमेटा, रंध्र। रंध्र क्या होते हैं भाई, पत्तियों पे पाई जाने वाली छोटी छिद्र आकार की जो संरचनाएं पाई जाती हैं उन्हीं को स्टोमेटा कहा जाता है। ये जो आप देख रहे हैं इमेज में ये स्टोमेटा है। जब भी पत्तियां में या फिर आपने देखा होगा पौधों में ज्यादा पानी डाल दिया जाता है तो पानी जो है वो पत्तियों तक पहुंच जाता है और पत्तियों में बूंद के रूप में जम जाता है। उसका कारण होते हैं ये रंध्र। ये छोटे छोटे स्टोमेटा ये पत्ती की निचली सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्र होते हैं, इन्हें टाइनी पोर्स भी कहा जाता है। ये गैसों का आदान प्रदान करते हैं और इसी की वजह से बाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी ये करते हैं। यानी जितना अधिक इन्हें पानी मिल जाता है तो ये अपने पानी को निकाल देते हैं, पत्ती पर जमा लेते हैं। इस क्रिया को बाष्पोत्सर्जन वेपोराइजेशन भी कहा जाता है। इसके बाद आता है पत्तियों के प्रकार। पत्तियां कितने प्रकार की होती हैं, तो पत्तियों के कई प्रकार हैं, जिनमें से पहला प्रकार है सरल पत्ती, दूसरे होती है संयुक्त पत्ती। तो सरल पत्ती क्या होती है, जिसमें